सबसे पहले मैम यू लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू। वो इसलिए क्योंकि पहले मॉडलिंग फिर एक्टिंग और अब डॉक्टर। कुछ बचा है क्या हम लोगों के लिए? मेरे लिए बहुत कुछ बचा है ऑफ कोर्स, बट इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। आई ऑलवेज सी दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। वो डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट कितनी है, आपकी भूख कितनी है, और मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मेरी भी भूख बहुत ज़्यादा है। जी। मैम आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर से हो और आपको फिल्म लाइन में इतना स्ट्रगल करना पड़ा, 100 से भी ज़्यादा बार आपको ऑडिशन देना पड़ा। इस जर्नी के बारे में आप किस तरह से बताना ये चाहोगे? आप पक्का इंटरव्यू पढ़ के आए हो कहीं मेरा कि 100 से ज़्यादा। बट सच तो ये है कि 100 नहीं, 1000 भी दिए होंगे हमने। बट आई नेवर टेक रिजेक्शन एज अ वेरी नेगेटिव थिंग, बिकॉज मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब आपकी लाइफ में रिजेक्शन आते हैं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जानने की कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्ट्रगल। आई थिंक स्ट्रगल इज़ अ नेगेटिव वर्ड। आई वुड से कि देर इज़ अ, वी आर ऑल आर हसलर्स। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना रास्ता कैसे बना सके, और कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सके, इंटरटेन करने के साथ उनको कैसे सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे सके। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ, ये एक रास्ता है, एक जर्नी है। कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि इसने मुझे मदद करी है, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट हेल्प मी। इवन आई वुड से दैट इट बैकफायर्ड मी, बिकॉज ना तो मैं नेपो किड की श्रेणी में आ पाई, और नॉर आई वॉज अ नॉर्मल पर्सन फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड और टू वर्क विद मी। तो ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक काइंड का स्ट्रगल है कि मैं हूँ कौन, तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। जी। साथ ही उत्तराखंड के इतना बड़ा शहर का आपके पिताजी इतने बड़े सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन में काफ़ी लोग अभी एक्टिंग के दुनिया से पॉलिटिशियन में जा रहे हैं, काफ़ी एक्टर जा रहे हैं, अर्चना गौतम भी जा रही हैं, बहुत से बड़े बड़े एक्टर भी गए हैं। आप इतने बड़े सीएम की बेटी हो के बॉलीवुड में क्यों कदम रखें, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? देखिए, अच्छा सवाल है, और मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो ये शब्द नेपोटिज्म मैंने बहुत जगह भी बोला है कि मुझे बहुत वाहियात शब्द लगता है। एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर नहीं होगा, और अगर है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कि वकील का बेटा वकील है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अगर एक पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बन जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वाई वी ट्रीट इट एज अ नेक्स्ट फैक्टर। अगर सिर्फ ये ही होना, स्टार किड होना ही सब कुछ होता, तो आज मुझे लगता है बहुत सारे स्टार किड आप और हम जानते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी लेगेसी से हैं, बट दे कुडंट बी देयर फादर। तो ऑफकोर्स एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलता है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप शाइन ही कर पाओ। तो ये एक आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी अपना एक सफ़र है कि आप कहाँ तक पहुँचते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, लोग आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं। और रही बात लोगों के पॉलिटिक्स में जाने की, सबको जाना चाहिए। आई वुड से दैट पॉलिटिक्स को क्यों हर बार एक गलत और गंदगी की तरीके से देखा जाता है। इट्स अ ब्यूटिफुल ऑक्यूपेशन। देयर लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई ओन फादर हैज़ ट्राई टू चेंज सो मैनी थिंग्स। वो नई शिक्षा नीति लेके आए जब वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो उसको हमको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। और रही बात, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, आप एक्टर है, आप प्रोड्यूसर है, मैं भी एक्टर प्रोड्यूसर हूँ। आई ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। एटलीस्ट मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने प्रोडक्शन से जो हम चीज़ें बनाते हैं, हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ऐसे सब्जेक्ट्स दिखा सके जो उनके दिल को छुए, और उनकी ज़िंदगी में अगर बदलने के लिए 1% भी हम उनको मोटिवेट कर सके, सो आवर वर्क इज़ डन। जी। ओटीटी पे आपकी सीरीज भी आई थी कपहल, बहुत प्यारा, और लोग काफी प्यार दिए आपके सीरीज को। किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स काफल एक हॉटस्टार की वेब सीरीज़ है जो आ रही है, अभी हम लोग उसके शूट पे है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट हमारे साथ में है, जिसमें देवेंदु शर्मा है, मुन्ना भाई जिनको हम सबको ही जानते हैं, वी हैव कुशा कपिला, वी हैव मुक्ति मोहन, विनय पाठक जी, इवन भाग्यश्री इज़ डूइंग OTT डेब्यू। भाग्यश्री जी का OTT डेब्यू हो रहा है इस शो से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शो जो कि हमने उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में ही बनाया है, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर है, वहीं पे शूट हो रहा है। और हाउ इंडिया मीट्स भारत,
किस तरीके से ये दोनों वर्ल्ड है, जो इंडिया है जो भारत है, वो मिल रहे हैं आपस में इस खूबसूरती को देखने में, लोगों का पहाड़ियों का सीधापन वो कैसे है और कैसे शहरी लोगों से घुल मिल जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. मैम आप इतनी खूबसूरत हो, आप क्यों नहीं इसमें एक्टिंग की? इतनी Good, प्यारी good वेब question. I'm waiting other people to give me acting assignment, of course. But jokes apart, ये मेरा पहला प्रोडक्शन है इन बॉलीवुड, और मैं चाहती थी कि मैं इसको शिद्दत से एक एज अ सीरियस प्रोड्यूसर आई शुड कम इन लाइट. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग देख सके कि आई एम अ वेरी सीरियस प्रोड्यूसर. आई हैव पुट माई ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, सालों की मेहनत है जिस पे हमने करी है, और हॉटस्टार ने उसी मेहनत को देखते हुए से अप्रूव किया एज अ हॉटस्टार ओरिजिनल सीरीज़. उत्तराखंड के लोगों को उनकी ज़िंदगी को दिखाने का मेरे पे एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी थी कि वो लोग कैसे होते हैं, वो बल से और ठहरा से और ऊपर होते हैं, और हाउ ब्यूटिफुल दिस स्टेट इज़. तो ये सारी चीज़ों को मुझे दिखाना था, और इसके लिए आई जस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस दिस, एंड आई feel immense proud that I am making such kind of a show. लेकिन मैम उत्तराखंड को ही क्यों चॉइस किया आप, दूसरा प्लेस क्यों नहीं? Of course I come from Uttarakhand, I hail from Uttarakhand. और उससे बड़ी बात यह है कि हमारी जो स्क्रीन है, वो फिल्म हो चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, उत्तराखंडियों को लेकर, उत्तराखंड को लेकर कुछ जगह सीमित हो गई है. अभी हम लोगों को वही बल और ठहरा से ज़्यादा पता नहीं है कि पहाड़ी लोग कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे बात करते हैं. थैंक्स टू इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स, थैंक्स टू आवर मीडिया, दैट हमको पता है कि बिहारी कैसे बात करता है, हमको पता है यूपी वाला कैसे बात करेगा. सो दिस इज़ अ टाइम वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, जो आज दिन तक पहले कभी की किसी ने नहीं किया. हम दिखाना चाहते हैं कि पहाड़ी लोग होते कौन है, हाउ ब्यूटिफुल पीपल दे आर, एंड ऑफ कोर्स दैट पहाड़ की वादियाँ यू नो इज एडिंग स्पाइस टू दिस होल शो. इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं जो कभी पहुँचे नहीं हैं. हम लोग नैनीताल और रानीखेत में शूट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंटीरियर प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड है. तो ऑफ कोर्स आई हैड टू सेलेक्ट उत्तराखंड फॉर दिस. मैम जब से कोरोना आया है, कोरोना से पहले बड़े बड़े सिनेमा हॉल काफ़ी अच्छे चलते थे, लेकिन जब से कोरोना आया तो सिनेमा घरों में ताला लग चुका था, लेकिन अभी फिर से सिनेमा घर बहुत अच्छे से चलने लगा. लेकिन कोरोना आने से जो OTT है वो अपना जगह बहुत अच्छा बना लिया. लोग अभी भी OTT को मतलब एक जगह दे दिए, और अभी OTT ना काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है. ये जो बदलाव हुआ है आप किस तरह से देखते हो? ये जो बदलाव है, ये जो शिफ्ट है ना, ये सिर्फ OTT और सिनेमा का नहीं है. आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस समय पर यहाँ इंडस्ट्री में बैठी हूँ जब सबको एक सैचुरेशन की तरफ आ गए थे कंटेंट को लेकर. हम सभी लोग वही मसाला फिल्में देख के, यू नो, देयर इज अ मसाला फिल्म से कि इतने % कॉमेडी होनी चाहिए, इतने % ये होनी चाहिए. हम we were tired of seeing that sort of masala film, you know. There's a Samikaran film. That was a time for a new content, a fresh content. And I personally feel इस बॉलीवुड को एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है. हमारे पुराने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ दिस फ्रेशनेस कैन कम. और मुझे लगता है हम और हमारा हिमश्री फिल्म बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस जो है वो सिनेमा के लिए, वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए लेके आया है. बिकॉज वी वेरी मेजरली वर्किंग ऑन आवर कंटेंट. ये जो कंटेंट है ना, अभी सबको रिलेटेबल कंटेंट देखना है. आपके पास एक स्क्रीन है और आपके हाथ में रिमोट है, आपके टीवी पे आप जब देख रहे हो तो आपका जो कंसंट्रेशन का स्पेंड टाइम इज वेरी लेस. इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू चेंज इट वेरी क्विकली. सो देयर इज़ अ शिफ्ट इन कंटेंट. अगर अच्छी फिल्में थिएटर के लिए भी बनेंगी तो लोग जाएंगे, और लोग जा रहे हैं. आपने देखा 12th फेल जैसी पिक्चर, बिकॉज इट इज़ रिलेटेबल कंटेंट, पीपल कुड रिलेट टू दिस कैरेक्टर. तो जब मेहनत करके कोई सब्जेक्ट बनाया जाएगा, जब रिलेटेबिलिटी के साथ बनाया जाएगा, तो ऑफ कोर्स लोग जाएंगे और उसे सराहेंगे भी. ऑस्कर के लिए सबमिटेड भी हुआ? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. जी. साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1 2 नहीं 3 म्यूजिक वीडियो आपने किया और काफ़ी हिट गया है तीनों गाना. किस तरह का एक्सपीरियंस था उसको लेकर? ऑफ कोर्स, मुझसे सच पूछा जाए तो कैमरे के पीछे एज अ प्रोड्यूसर और कैमरे के आगे एज एन एक्टर, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, ऑफ कोर्स आई लाइक to in front of the camera. I like to be in front of the camera doing my acting.
So of course I enjoyed it a lot, और I'm very thankful to T Series. They have given me, भूषण जी ने मुझे इतने अच्छे 2 गाने दिए. मेरा डेब्यू जिस गाने से हुआ वो 300 मिलियन क्रॉस किया. सो लोगों ने, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, सराहा. और एक अच्छा एक्सपीरियंस था हिमांशु कोहली के साथ काम करना, गुरमीत चौधरी के साथ काम करना. जुबिन इज़ अ वेरी गुड एंड क्लोज फ्रेंड. ही इज़ ऑल्सो पहाड़ी. सो ऑफ कोर्स दैट वाज अ फन टाइम एंड आई रियली एंजॉयड इट. विशाल सिंह के साथ आपकी क्या बॉन्डिंग थी? So sorry to my other co-actors, they should not be upset with me. I love all of them, but I don't know. This one person I get really connected with was Vishal. Um, Funny style. We met straight on the set of the music video, and we started shooting. हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत खड़ूस समझ रहे थे, but eventually we become the best friends. And our families talk a lot. I go to his Thanksgiving, he comes for the Ganpati, we goes to each and every event. So I'm very thankful, like this music video have given me a good friend. मैम आगे क्या आपका प्लान है और आगे क्या करना चाहते हो आप? प्लान बहुत सारे हैं, और of course I am coming as an actor into few projects, so I'm so looking forward to it. आई एम डूइंग माई थिएटर ऑल्सो, बिकॉज आई बिलीव कि क्राफ्ट आपको हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए. उसके अलावा हम लोग बहुत सारी फिल्में एज अ प्रोड्यूसर लेके आ रहे हैं, जिसमें तारनी है जो कि 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स की कहानी है. वो बहुत ही एडवेंचर और सस्पेंस को लिए हुए. उसका अनाउंसमेंट भी वी गोइंग टू डू वेरी सून. वी आर वर्किंग ऑन अ फ्यू ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स विद बिग स्टूडियोज, जिसके अनाउंसमेंट हम धीरे धीरे करेंगे. बट ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ट्रूली हार्ड. कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं कोई हूँ नहीं मैसेज देने वाली. Of course we are entertainers, of course you guys follow us, you get inspired, and this is what our work, कि हमारी छोटी छोटी बातें, चीज़ें आप लोग को इंस्पायर कर सके. खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करिए, बिकॉज दिस लाइफ इज़ ट्रूली शॉर्ट. यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाइस टू मीट यू मैम. थैंक यू सो मच.